नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डेली जीके डोज में। आज है 13 जुलाई और 13 जुलाई से टॉप 10 करंट अफेयर्स जो भी हैं हम लोग इस सेशन में डिस्कस किया जाएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा और हर वीडियो के एंड में आपको एक क्वेश्चन ऑफ द डे मिलेगा जो आपके होमवर्क के लिए रहता है पिछले क्लासेस के। तो उसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में करना है ताकि कंटिन्यू आपके दिमाग में चीज़ें चलती रहें। और दूसरा चीज, जो भी नए लोग आ रहे हैं चैनल पे वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये एक हम्बल रिक्वेस्ट है हमारे तरफ से। और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा ताकि हर एक बच्चे तक एक क्वालिटी कंटेंट पहुंच सके। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, 10 से 15 मिनट का अपना वीडियो होता है, खत्म करना है ताकि पूरे दिन आप एक बार पढ़ लें और उसके बाद वो चीजें आपके दिमाग में घूमती रहें। तो शुरू करते हैं अपने सेशन को क्वेश्चन ऑफ द डे से। कल का ये होमवर्क था हमारे लिए, सॉरी आप लोगों के लिए। क्वेश्चन था SMOSS यानी कि स्मार्ट मॉस्किटो सर्विलांस सिस्टम जो AI और ड्रोन से मच्छर नियंत्रण की मदद करेगा, किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। Which state has launched SMOSS using AI and drones to control mosquito-borne diseases? ऑप्शंस थे आपके केरला, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी आपका आंध्र प्रदेश। अब आज का पहला क्वेश्चन है आपका, शल्यकौन 2025 का आयोजन किस संस्थान द्वारा किया जा रहा है जो 13 से 15 जुलाई 2025 तक नई दिल्ली में होगा। इस क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन है और एक फैक्ट भी है। पहला क्वेश्चन ये है कि शल्यकौन 2025 का आयोजन किस संस्थान द्वारा किया जा रहा है, और फैक्ट क्या है कि जो ये शल्यकौन 2025 है इसका आयोजन कहाँ हुआ है, नई दिल्ली में हुआ है। तो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस हैं आपके अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान एम्स, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर या आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान जामनगर। तो शल्यकौन 2025 का आयोजन जो है वो आपका ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा यानी कि अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। शल्यकौन 2025 का आयोजन 13 से 15 जुलाई तक नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान द्वारा किया जा रहा है जो आचार्य सुश्रुत की जयंती पर समर्पित है। इस संगोष्ठी में लाइव सर्जरी, वैज्ञानिक सत्र, मौखिक एवं पोस्टर प्रस्तुतियां आयोजित की जाएंगी ताकि आयुर्वेदिक और आधुनिक शल्य चिकित्सा के समन्वय को बढ़ावा दिया जा सके। कार्यक्रम का उद्घाटन 14 जुलाई को आयुष मंत्री श्री प्रताप जाधव द्वारा किया जाएगा और इसमें देश भर के प्रमुख आयुर्वेद विशेषज्ञ हिस्सा भी लेंगे। इन फैक्ट्स में आपको मेन ध्यान रखना है कि दिल्ली में आयोजन हो रहा है इसका, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में किया जा रहा है, आचार्य सुश्रुत जी की जयंती पर इस दिन को मनाया गया है और ये 13 से 15 जुलाई तक चलेगा। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। ईगा स्विएटेक ने किस खिलाड़ी को हराकर अपना विंबलडन खिताब जीता है। स्कोर 6-0 रहा है तो वो बहुत बड़ा डील नहीं है। मेन बात है कि ईगा स्विएटेक ने किस खिलाड़ी को हराकर अपना पहला विंबलडन खिताब जीता है। ऑप्शन है आपके अरियाना सबलेंका, कोको गॉफ, अमांडा अनिसिमोवा या नाओमी ओसाका। तो अभी हाल ही में ईगा स्विएटेक ने अमांडा अनिसिमोवा को हराकर अपना पहला विंबलडन खिताब जीता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। ईगा स्विएटेक ने अमांडा अनिसिमोवा को महज 57 मिनट में हराकर 2025 विंबलडन महिला एकल खिताब अपने नाम किया। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट बनेगा और यह उनका पहला विंबलडन टाइटल भी है। सबसे बड़ी बात है कि SSC के एग्जाम्स में स्पोर्ट्स और अवार्ड्स दोनों ही पूछे जाते हैं तो उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। हालांकि हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बस वो क्या वहां पे पेटेंट क्वेश्चंस होते हैं इसके। तो 2025 विंबलडन महिला एकल खिताब किसने जीता है, तो अमांडा अनिसिमोवा, सॉरी माफ करिएगा, ईगा स्विएटेक ने जीता है। किसको हराकर, अमांडा अनिसिमोवा को। यह मुकाबला इतिहास में दर्ज हुआ क्योंकि स्कोर था 6-0 जिसे डबल बेगल कहा जाता है। ग्रैंड स्लैम इतिहास में यह तीसरी बार हुआ और 1988 के बाद पहली बार हुआ है। तो काफी इंपॉर्टेंट ये चीज। PL पोलैंड की स्टार स्विएटेक ने मुकाबले में 55 में से
79 अंक जीते और अनिसिमोवा ने 28 अनफोर्स्ड एरर्स की, जिससे उन्हें वापसी का कोई मौका ही नहीं मिला है। अगला सवाल, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की क्षेत्रीय बैठक किस स्थान पर आयोजित की गई थी? Where was the regional meeting of the Ministry of Women and Child Development held? ऑप्शन है आपके गांधीनगर, भोपाल, केवड़िया या जयपुर। तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की क्षेत्रीय बैठक आपका केवड़िया गुजरात में आयोजित की गई, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। गुजरात के केवड़िया में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा क्षेत्रीय बैठक आयोजित की गई है, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गोवा ने भाग लिया है। 1 अगस्त 2025 से बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के जरिए लाभार्थियों का पंजीकरण किया जाएगा। पोषण 2.0 योजना के तहत सेवा वितरण को बेहतर बनाने के लिए मिशन सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 पर IGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर प्रशिक्षण मॉडल और PM राष्ट्रीय बाल पुरस्कार पर वीडियो प्रदर्शित किए गए। नामांकन की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2025 रखी गई है। अगला सवाल है हमारा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अमरनाथ यात्रा 2025 की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारतीय सेना द्वारा किस ऑपरेशन की शुरुआत की गई है? Which operation has been launched by the Indian Army to secure the अमरनाथ यात्रा 2025? ऑप्शन हैं आपके ऑपरेशन कैलाश, ऑपरेशन अमर, ऑपरेशन शांति या ऑपरेशन शिवा। तो अमरनाथ यात्रा 2025 की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन शिवा लॉन्च किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। अमरनाथ यात्रा भी शुरू हो चुकी है, इस वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई भागा दौड़ी ना हो, कोई अन्य जैसे पाकिस्तान या फिर इन सब का हमला हो, इनसे निपटने के लिए ऑपरेशन शिवा आयोजित किया गया। तो अमरनाथ 2025 की यात्रा की सुरक्षा के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन शिवा 2025 शुरू किया, जिसमें 8,500 से अधिक जवान तैनात किए गए हैं कि थोड़ा सा भी कुछ हुआ सीधे डंडा कर देना है। ऑपरेशन में ड्रोन निगरानी, काउंटर टेरर ग्रिड और मेडिकल टीमों की तैनाती की गई है ताकि आतंकवादी खतरे को रोका जा सके। यह ऑपरेशन नागरिक प्रशासन और CAPF यानी कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के साथ मिलकर उत्तर और दक्षिणी दोनों मार्गों पर अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चलाया जा रहा है। अगला सवाल है हमारा, यूनेस्को ने जुलाई 2025 खमेर रूज शासन से जुड़े कंबोडिया किन स्थलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया? यानी कि यूनेस्को से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि 2025 जुलाई में खामेर रूज शासन जो वहां पे चलता था कंबोडिया में, वहां के किस स्थल को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल किया गया है? Which sites in Cambodia linked to the Khmer Rouge region were added to the UNESCO World Heritage List in July 25? ऑप्शन हैं आपके प्राचीन अंकोर मंदिर, अंकोर वाट वाला जो होता है मंदिर वो, खामेर रूज यात्रा स्थल, पोल पॉट संग्रहालय या सिहानो कबीले समुद्र तटीय क्षेत्र। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, खमेर रूज यातना स्थल। इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल किया गया है। 11 जुलाई 2025 को पेरिस में आयोजित 47वें यूनेस्को विश्व धरोहर समिति सत्र के दौरान कंबोडिया के 3 खमेर रूज यात्रा स्थलों को विश्व धरोहर घोषित किया गया है। अच्छा, यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज आ गई है कि 47वां यूनेस्को विश्व धरोहर समिति का जो सत्र था वो कहाँ आयोजित किया गया था? तो आप लोगों ने ध्यान रखना है कि वो पेरिस में आयोजित हुआ था, ठीक है। और वहीं पे कंबोडिया के जो 3 खामेर रूज यात्रा स्थल हैं इनको विश्व धरोहर घोषित किया गया है। यह निर्णय खामेर रूज शासन के उदय से 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में इतिहास को स्मरण, शांति और शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया। यह स्थल उस समय के दमन, हिंसा और यातना की घटनाओं को दर्शाते हैं और अब इन्हें संरक्षित कर अगली पीढ़ी को जागरूक किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए यूरोप क्वालिफायर से किस 2 देशों ने क्वालिफाई किया है? बहुत बड़ी बात है ना, यूरोप साइड से उतनी कोई वैसी टीम थी नहीं और अभी 2026 का जो ICC T20 वर्ल्ड कप होगा उसमें यूरोप की कौन सी 2 ऐसे देश हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया है? ऑप्शन है आपके स्कॉटलैंड और नीदरलैंड्स,
इटली और नीदरलैंड्स, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड, या फिर जर्सी और इटली। तो आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए यूरोप क्वालिफायर से आपका इटली और नीदरलैंड्स, ये दो देशों ने 2026 के आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया है। तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये इस समय पे स्पोर्ट्स से रिलेटेड। और पता ही आप सबको कि स्पोर्ट्स से हर बार क्वेश्चन आते हैं, हर एग्जाम में आते हैं। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए इटली ने पहली बार क्वालिफाई किया है, जबकि नीदरलैंड्स ने भी अपना स्थान पक्का किया। इटली को अंतिम मैच में हार का सामना करना पड़ा, लेकिन बेहतर नेट रन रेट के कारण वे वर्ल्ड कप में जगह बना सके। यह टूर्नामेंट भारत और श्रीलंका में 2026 में आयोजित होगा। ये और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके लिए कि 2026 का जो टी20 वर्ल्ड कप है कहाँ आयोजित होगा, तो ये भारत और श्रीलंका दोनों में होगा। और यूरोप क्वालिफायर के अंतिम दिन की टक्कर बेहद रोमांचक रही। खैर वो तो देखा नहीं गया है किसी के द्वारा, बट फिर भी आप लोगों ने जो ध्यान रखना था कि आईसीसी वर्ल्ड कप टी20 में 2026 में दो टीमें क्वालिफाई की हैं यूरोप की। कौन कौन सी? इटली और नीदरलैंड। कहाँ गया नीदरलैंड। और ये टूर्नामेंट कहाँ होगा? तो भारत और श्रीलंका दोनों जगह होगा। अगला सवाल, हाल ही में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल यानी कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में किस किले को मान्यता दी गई है? Which fort was recently declared a UNESCO World Heritage Site? ऑप्शन है आपके राजगढ़ किला, गिंजी किला, सिंहगढ़ किला या दौलताबाद किला। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, गिंजी फोर्ट। गिंजी किला यानी कि गिंजी फोर्ट तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले में स्थित है और अब इसे यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा मिला है। यह किला मराठा मिलिट्री लैंडस्केप नामांकन का हिस्सा है, जिसमें 12 ऐतिहासिक किले शामिल हैं। इसे ट्रॉय ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर गिंजी किला न कह के आ जाए ट्रॉय ऑफ द ईस्ट तो आपको ध्यान रखना है ये गिंजी किला की ही बात हो रही है। और यह अपने सैन्य इंजीनियरिंग और रणनीतिक डिजाइन के लिए जाना जाता है। अगला सवाल, किसे भारतीय स्टेट बैंक का डिप्टी चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर नियुक्त किया गया है? बड़ा इंपॉर्टेंट है ये बात। Who was appointed as the deputy chief information security officer of SBI? ऑप्शन है आपके सुचित्रा गुप्ता, बबीता बीपी, अर्चना जैन, नीलिमा श्रीवास्तव। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, बबीता बीपी। जो भी कैंडिडेट्स अभी तक वीडियो को देख रहे हैं उनका दिल से धन्यवाद। और प्लीज आप लोगों ने इतना हेल्प करना है अपने इस टीचर का कि आप चैनल्स को सब्सक्राइब करें। जो नए यूजर्स हैं वो तो जल्दी सब्सक्राइब करें और कोशिश करें कि जो भेज सकते हैं आप तो शेयर जरूर करिएगा, ठीक है? क्योंकि आगे चल के एक अच्छा फ्री क्लास देने के लिए ना आज आपका साथ जरूरी है। तो इतना मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूं और मैं भी इतना उम्मीद कर सकता हूं कि आप लोग ही हमारी मदद करेंगे, क्योंकि मेरा एडवर्टाइजमेंट और कोई नहीं कर सकता है मेरे कैंडिडेट्स के अलावा। तो एक हम्बल रिक्वेस्ट है, जरूर से जरूर शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। बबीता बीपी को भारतीय स्टेट बैंक का डिप्टी चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर, जनरल मैनेजर इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी और स्पेशल प्रोजेक्ट्स नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति जून 2025 में हुई थी, जिसका उद्देश्य साइबर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना और डिजिटल बैंकिंग को सुरक्षित करना है। यह नियुक्ति भारत के वित्तीय क्षेत्र में साइबर प्रोटेक्शन के बढ़ते महत्व को दर्शाती है, खासकर डिजिटल फ्रॉड और डेटा सुरक्षा के दौर में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डबल स्टार का, भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर का खिताब किस शतरंज खिलाड़ी ने हाल ही में प्राप्त किया है? Who has recently become India's 87th chess grandmaster? ऑप्शन है आपके अर्जुन एरिगैसी, लियोन मेंडोका, हरि कृष्णन एरा या रौनक साधवानी। तो भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर जो है ना वो हरि कृष्णन एरा जी बने हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। हरि कृष्णन एरा चेन्नई के 23 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी हैं, भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। उन्होंने फ्रांस के ला प्लैग्ने इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल में अपना अंतिम ग्रैंड मास्टर नॉर्म 11 जुलाई 2025 को पूरा किया है। यह उपलब्धि उनके 7 वर्षों के कठिन प्रयासों का परिणाम है, जो उन्होंने इंटरनेशनल मास्टर बनने की बात शुरू की थी। तो सही बात है भाई, किसी भी अच्छे चीज को होने के लिए ना उसके पीछे बड़ा कठिन प्रयास लगता है, कठिन मेहनत लगता है।
आप भी करिएगा, हम भी कर रहे हैं, ताकि पर डे आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आए, फालतू नहीं। ऐसे तो करंट अफेयर्स बहुत सारे हैं कि कहाँ किस रोड पे 50 लोगों का ये हुआ है, कहाँ कौन क्या किया, बट नहीं, जो जरूरी है एग्जाम के लिए वो आपको देखना है। और ये मेरा काम है कि आपको एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस दूं। तो मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप लोगों ने अपना काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। आखिरी क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2025-26 के लिए COAI यानी कि सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है? Who has been reappointed as the chairperson of COAI for the year 25-26? ऑप्शन है आपके सुनील भारती मित्तल, राहुल वत्स, अभिजीत किशोर और अजय पुरी। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, अभिजीत किशोर। इनको COAI सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अभिजीत किशोर वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के COO और COAI के अध्यक्ष वर्ष 2025-26 के लिए पुनः नियुक्त किए गए। यह घोषणा 9 जुलाई 2025 को नई दिल्ली में आयोजित COAI की वार्षिक आम बैठक के दौरान की गई है। भारतीय एयरटेल की चीफ रेगुलेटरी ऑफिसर राहुल वत्स को एक बार फिर उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। तो ये थे आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स, जो काफी मेहनत करने के बाद खोज के लाया जाता है, ताकि आप लोगों को खोजने की मेहनत न करनी पड़े। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जो भी नए लोग आ रहे हैं, जो पुराने लोग हैं, जो पुराने कैंडिडेट्स हैं, वो लोग जरूर से जरूर शेयर करें चैनल को, और जो नए आ रहे हैं वो तो करें ही करें, ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन ऑफ द डे के तरफ। सेमिकॉन इंडिया 2025 सम्मेलन का आयोजन भारत के किस स्थान पर किया जाएगा? वेयर विल द सेमिकॉन इंडिया 2025 कॉन्फ्रेंस बी हेल्ड? ऑप्शन है आपके बेंगलुरु, गांधीनगर, हैदराबाद, नई दिल्ली। तो ऑप्शन आंसर जो है आप लोगों ने पता ही है कि कमेंट वाले पिटारे में करना है। कमेंट जरूर करा करिए, आंसर आपके लिए फायदा होगा। मेरा तो खैर जो होना है वो होगा, बात की बात है। वैसे भी कुछ उखड़ नहीं रहा है, हो नहीं रहा है, भगवान अलग से ले रहा है, बट आप लोगों का फायदा होगा। कमेंट करने से क्या होता है ना, आप लोगों के अंदर जिज्ञासा बढ़ेगी, हर किसी के अंदर बढ़ती है। मेरा जब आंसर सही होता है तो भाई हर किसी के अंदर ना पेट में गुदगुदी होती है, तो वो गुदगुदी महसूस करने का है आप सभी को, ठीक है। बाकी सब भोलेनाथ की कृपा है, पढ़ते रहिए, मजे लेते रहिए। नमस्कार।